मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये आपके जेब और रसोई तक पहुंच चुकी है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के बाजार में आग लगा दी है। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह भाग रही हैं और $115 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर गई हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। बाजार से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% का उछाल आया। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। साल 1983 के बाद यानी पिछले 40 से 42 सालों में एक हफ्ते के अंदर तेल की कीमतों में आने वाली ये सबसे बड़ी तेजी है। जानकारों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो तेल $150 तक भी जा सकता है। दरअसल जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है। जब भाड़ा बढ़ता है तो मंडी में आने वाली सब्जी, फल और राशन की हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब जंग सरहद पर हो रही है, लेकिन इसकी कीमत आप चुका रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समुद्र का एक बहुत ही छोटा और संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल यहाँ से गुजरता है, लेकिन ईरान और इजरायल की जंग ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया। जहाजों के मालिकों को डर है कि उनके टैंकरों पर मिसाइल हमला हो सकता है। जब रास्ता बंद होता है तो सप्लाई रुक जाती है, और जब सप्लाई रुकती है तो बाजार में तेल की किल्लत होने लगती है। यही वजह है कि कीमतें आसमान छू रही हैं। संकट सिर्फ रास्ते का नहीं है, बल्कि तेल निकालने वाले देशों ने भी हाथ खींच लिए हैं। इराक, यहाँ हालत सबसे खराब है। जंग से पहले इराक रोजाना 43 लाख बैरल तेल निकालता था, जो अब घटकर सिर्फ 13 लाख बैरल रह गया है, यानी सीधे 70% की गिरावट। ईरान की धमकियों की वजह से कुवैत ने भी अपनी तेल के कुओं और रिफाइनरियों में काम कम कर दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात भी अब बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है और अपने उत्पादन को कंट्रोल कर रहा है। जब तेल पैदा करने वाले देश ही उत्पादन कम कर देंगे तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि भारत का क्या होगा। हम अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। 3 लाख करोड़ का झटका। मतलब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तेल के दाम $115 होने का मतलब है कि भारत का इंपोर्ट बिल 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। रुपए की कमजोरी, जब हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे तो भारतीय रुपया कमजोर होगा। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि विदेश से आने वाली हर चीज, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या सोना, सब महंगा हो जाएगा। संकट सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है। इसकी तपिश अब हमारी करेंसी यानी रुपए तक पहुंच गई है। आज 9 मार्च को भारतीय रुपए ने अब तक का सबसे बुरा दौर देखा, जब ये गिरकर 92.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि रिजर्व बैंक हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेडर्स डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलती रहीं और तेल के दाम नहीं घटे तो रुपए की ये गिरावट थमने वाली नहीं है। इसका सीधा मतलब है आपकी बचत कम होगी और खर्च बढ़ेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान का परमाणु खतरा खत्म होता है तो तेल की बढ़ी हुई कीमतें जायज हैं। यानी अमेरिका फिलहाल कीमतों को कम करने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने अपनी रणनीति बदल रखी है। भारत अब रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है, क्योंकि वहां से हमें कुछ सस्ता तेल मिल रहा है। इसके साथ ही भारत अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी तेल की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता कम हो सके। देखिए, अगर हॉर्मुज का रास्ता जल्द नहीं खुला और तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा तो महंगाई का झटका हर दिन बढ़ेगा।